अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हिना चाकत, आपकी केमिस्ट्री की टीचर। और आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा टॉपिक 7.4 विच इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। और स्पेसिफिकली इस लेक्चर में हम इसे समझेंगे विद द हेल्प ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल विच इज फॉर्मेशन ऑफ वाटर, और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे फ्रॉम योर टेस्ट योरसेल्फ। सो स्टूडेंट्स, एज यू नो, हम पढ़ रहे हैं हमारा topic number 7.4 which was oxidation reduction reactions. In our previous lecture we did discussion about what are oxidizing agents and what are reducing agents. हमने देखा उनकी definitions को और उनको समझा with the help of examples as well. और साथ ही साथ हमने देखा what is oxidation reduction reaction और उसकी एक example भी solve की. Now in today's lesson we are going to discuss another very important example of oxidation reduction reaction, and that example is reaction between very common things, and this reaction is between hydrogen and oxygen. हम जानते हैं कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो नतीजे में बनता है पानी। सोच चुके हैं कि ये बहुत ही कॉमन रिएक्शन है। पानी एक बहुत ही कॉमन चीज है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। सो उसकी फॉर्मेशन की इक्वेशन में देखते हैं कि कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं और कौन से रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, और किस चीज की ऑक्सीडेशन हो रही है और किस चीज की रिडक्शन हो रही है। नाउ इन केस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस, रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस। अब होता ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ही है। सो देखते हैं कि इसकी इक्वेशन क्या होगी। इफ वील राइट दिस रिएक्शन इन इक्वेशन फॉर्म, so we know that हाइड्रोजन एग्जिस्ट करती है मॉलिक्यूलर फॉर्म में, so H2 plus O2 they are going to make water। और अगर हम इस इक्वेशन को बैलेंस करें तो you will get 2 over है। हाइड्रोजन होती है गैस फॉर्म में, इसी तरह ऑक्सीजन भी गैस फॉर्म में है, बट वाटर जो कि बनेगा इस नतीजे में वो भी गैस फॉर्म में। अगर आप उसका टेम्परेचर लो करेंगे तो वो लिक्विड में भी कन्वर्ट हो सकता है। नाउ दिस इज अ सिंपल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। अगर हम इसी इक्वेशन को लिखें इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से चेंज होगी। मेन चीजें तो यही रहेंगी, बट एट द एंड हमें शो करनी है ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर। चूंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तो दोनों है फ्री स्टेट में, और फ्री स्टेट में होता है ऑक्सीडेशन नंबर 0। और अगर बात करें इस वाटर की, तो यहाँ पे हाइड्रोजन पे होगा +1 ऑक्सीडेशन नंबर, एंड ऑक्सीजन का है ऑक्सीडेशन नंबर -2। अब इस ऑक्सीडेशन नंबर से आप आसानी से पता चला सकते हैं कि कौन सी चीज ऑक्सीडाइज हो रही है और कौन सी रिड्यूस हो रही है। हम जानते हैं कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि उस चीज की ऑक्सीडेशन हो रही है। लुक एट दिस हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, और 0 से वो टर्न हुई है +1, यानी कि देयर इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और हम जानते हैं कि जब ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हो जाए तो उसे हम कहते हैं कि ये ऑक्सीडेशन हो रही है। इसी तरह अगर आप ऑक्सीजन की तरफ देखें तो यू कैन सी कि 0 से -2 में हुआ, यानी कि दिस इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन। तो ये डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन का मतलब, डिक्रीमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब है कि उस चीज की रिडक्शन हो रही है। ये इंडिकेट करता है रिडक्शन हो रही। सो इस रिएक्शन में अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन now in this case this hydrogen is basically, it is changed from 0 to +1, यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हुई है 0 से +1,
और इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है। चूंकि हमारे पास इस इक्वेशन में एज यू कैन सी के 2 हाइड्रोजन के एटम्स, सो 2 हाइड्रोजन्स लूज होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे। H2 का मतलब है कि एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दूसरा, तो हम कह सकते हैं कि लॉस हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स का, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे। सो जो हाइड्रोजन है वो होगा ऑक्सीडाइज्ड इटसेल्फ, यानी ये खुद ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। और अगर हाइड्रोजन खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट। एक चीज जब खुद ऑक्सीडाइज होगी तो इसका मतलब है वो किसी दूसरे के लिए एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करे। अब अगर हम इन्हीं सारी चीजों को माइंड में रखें, सो लेट्स डिसाइड फॉर ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से हो गया -2, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर वो चेंज हुआ है फ्रॉम 0 to -2 विच इज डिक्रीज। डिक्रीज का ये मतलब है कि इसने किए हैं गेन इलेक्ट्रॉन। और कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं? यहां ऑक्सीजन का एक ही एटम शो हो रहा है। सो इसने ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। सो वी कैन से दैट गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। अब चूंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस्ड हुआ है। और अगर ऑक्सीजन रिड्यूस्ड हुआ है सो इट मीन्स दैट इट इज गोइंग टू एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। खुद रिड्यूस हुआ है तो ये एक्ट करेगा एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कोई भी इक्वेशन अगर आपको किसी भी केमिकल रिएक्शन की लिखी हुई आती है तो आपको उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को कंपेयर करके, ऑक्सीडेशन स्टेट के इंक्रीज या डिक्रीज को कंपेयर करके आप चारों चीजें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी चीज की ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है और कौन सा एलिमेंट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है। अब ये तो हुई डिस्कशन रिलेटेड टू रिडॉक्स रिएक्शन, जो कि मुझे उम्मीद है कि अब क्लियर होगी। अब इसी नॉलेज को अपने माइंड में रखेंगे एंड लेट्स सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम टेस्ट योरसेल्फ। लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 1. Statement is, in the following reaction, how can you justify that H2S, which is hydrogen sulfide, is oxidized and sulfur dioxide is reduced? और reaction question में already given है। अगर आप इस reaction पे नजर डालें so you can clearly see कि हमारे पास यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मौजूद हैं। अगर हमारे पास किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद हैं तो उनके लिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए वी कैन यूज द एडिशन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हम जानते हैं कि अगर ऑक्सीडेशन हो रही है सो ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और सिर्फ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ही नहीं, अगर कहीं से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रही है उसको भी हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। अब आपको ये ऑलरेडी बता दिया गया है कि H2S इज ऑक्सीडाइज्ड, कि H2S की ऑक्सीडेशन हो रही है। हमें जस्टिफाई करना है कैसे। सो हैव अ लुक एट दिस रिएक्शन। Now, in this reaction, if you have a look at H2S, तो आप देख सकते हैं कि H2S में से हाइड्रोजन और सल्फर अलग अलग हुए होंगे और उसके बाद हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से मिलके बन गया पानी और सल्फर ने मिलके सिर्फ और सिर्फ सल्फर एलिमेंट अलग कर दिया। सो ये चीज शो करता है कि H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड में देयर वाज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब अगर यहां रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है सो दिस इज अंडरस्टूड कि जहां पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगी वहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि H2S यहां पे
ऑक्सीडाइज हुआ है। सेम इन केस ऑफ SO2। अब SO2 में यू कैन क्लियरली सी के ऑक्सीजन रिमूव हो रही है और वो ऑक्सीजन अलग होके मिल गई थी हाइड्रोजन से। सो अगर यहां पे है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, सो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है एग्जैक्टली ऑक्सीडेशन का ऑपोजिट। अगर एडिशन की जगह रिमूवल आएगा तो हम उसे कहेंगे रिडक्शन। सो अगर आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन याद है, उसका वो टेबल जिसमें 3 तरह से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में, वो याद है तो आपके लिए ये करना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। सो रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेशन होती है रिडक्शन, और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड में से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रही है। सो ये रिड्यूस होगा। सो आपके आंसर में भी आपको इसी तरह जस्टिफाई करना है कि in this reaction hydrogen is removed from H2S, therefore H2S is oxidized while oxygen is removed from SO2, therefore SO2 is reduced to sulfur। और इसके लिए बैकग्राउंड का सारा नॉलेज स्ट्रांग होना चाहिए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन इज द रिएक्शन बिटवीन MnO2, which is manganese dioxide, and HCl, which is hydrochloric acid or hydrogen chloride, is a redox reaction written as a balanced chemical equation. A chemical equation is already given in the question. And इस question के हैं 4 parts. You need to find out the substance oxidized, the substance reduced, the substance which act as an oxidizing agent, and the substance which acts as an reducing agent. अब यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि इस इक्वेशन में ऑक्सीडाइजिंग स्टेट्स क्या है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या है। सो ऑक्सीडेशन स्टेट्स के लिए चलिए लिखते हैं इस इक्वेशन को। MnO2 प्लस 4HCl Cl, or forward arrow will show we have MnCl2 plus 2H2O and Cl2। चलिए लिखते हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अगर हम बात करें Cl2 की, तो चूंकि ये तो फ्री स्टेट में है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 0। अब अगर बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की होती है -2। अब चूंकि यहाँ 2 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, तो -4 तो यही हो गया, और ओवरऑल न्यूट्रल है तो मतलब मैंगनीज की हुई +4। इसी तरह अगर बात करेंगे हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की होती है +1 और क्लोरीन की है -1। अब यहाँ पे क्लोरीन के साथ वो ज्वाइन किया है तो क्लोरीन की है -2 यहाँ पे। वाई -2? क्योंकि यहाँ हम देख सकते हैं कि 2 क्लोरीन के एटम हैं, और इसी तरह मैंगनीज की होगी +2। ये +2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप ऑक्सीजन की बात करें तो ये -2 यहाँ है, लेकिन 2 एटम्स को मिला के ये भी -4 ही बनती है, और 4 और 4 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो न्यूट्रल में 0 ही आएगा। इसी तरह इन दिस हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2 एंड इन ऑक्सीजन ये है -4, यानी कि ओवरऑल चीजें बैलेंस हो रही हैं। नाउ अब अगर आप देखें क्लोरीन की तरफ, तो क्लोरीन की पहले ऑक्सीडेशन स्टेट थी 1, और अब अगर आप देखें तो क्लोरीन 1 से चला गया है 0 पे। अब अगर 1 से 0 पे गया है, सो इट मीन्स दैट क्लोरीन की ऑक्सीडेशन हुई है, क्योंकि दिस इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है सो इसका मतलब उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। सो ए पार्ट इज द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज। तो कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है? सो दिस सब्सटेंस इज क्लोरीन। सो हेयर Cl- इज बेसिकली ऑक्सीडाइज्ड। अब अगर चलते हैं द सब्सटेंस रिड्यूस्ड, कौन सा सब्सटेंस
रिड्यूस हुआ है। तो यहां पे लुक एट दिस मैंगनीज, मैंगनीज की थी ऑक्सीडेशन नंबर +4 और +4 से हो गया वो +2, यानी कि ये हुआ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब जब यहां डिक्रीज है ऑक्सीडेशन नंबर में तो वो शो करता है कि ये सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है। सो रिड्यूस में आएगा मैंगनीज विच इज Mn और +4 वाला रिड्यूस होके +2 में शिफ्ट हो गया। अब कौन सी चीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे एक्ट कर रही है और कौन सी चीज एज रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट कर रही है? इफ यू लुक एट MnO2, मैंगनीज डाइऑक्साइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड में मैंगनीज खुद रिड्यूस हो रहा है। सो अगर एक चीज खुद रिड्यूस हो रही है तो वो एक्ट करेगी एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो ओवर हियर manganese dioxide is going to act as oxidizing agent. So we can write over here MnO2 is basically oxidizing agent. और इसी तरह HCl is going to be reducing agent. HCl over here is reducing agent. How it is reducing agent? Because itself chlorine हो रहा है oxidized. अगर कोई चीज खुद ऑक्सीडाइज हो रही होगी तो इसका मतलब वो किसी दूसरी चीज को रिड्यूस करेगी। सो आई होप कि कोई भी इक्वेशन लिखी हुई आए आप इन्हीं पैटर्न्स को फॉलो करते हुए, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए उसके करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग रिएक्शंस आर redox reactions. Find out the element which has been reduced and the element which has been oxidized. So यहाँ पे कुछ equations given हैं, तो चलिए डिस्कस करते हैं one by one. First equation is zinc plus CuSO4 कॉपर सल्फेट और उससे बना है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अब सबसे पहले लिखते हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स। जिंक की बात करें तो जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी और कॉपर की है +2। इसी तरह सल्फेट की -2। अगर हम यहाँ जिंक की बात करें तो यहाँ जिंक होगा +2, ये आयनिक सॉल्ट बनाएगा जिंक सल्फेट और सल्फेट की -2 ही रहेगी। और अगर यहाँ कॉपर की बात करें तो यहाँ पे कॉपर फ्री स्टेट में आया है तो कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0। नाउ यू हैव टू जस्ट लुक कि कहाँ ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है और कहाँ डिक्रीज हो रहा है। लुक एट द जिंक। अब जिंक 0 से +2 में चला गया, सो ये है ऑफ कोर्स इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है तो मतलब जिंक की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। सो वी कैन से दैट जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड। अब ये तो हुआ एक बात। अब हमने ये भी बताना है कि कौन सी चीज रिड्यूस हो रही है। नाउ लुक एट दिस कॉपर। कॉपर पहले +2 था और अब कॉपर 0 है। सो +2 से 0 का मतलब है कि ये हुआ है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो जब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा तो हम कहेंगे कि कॉपर इज रिड्यूस्ड। अब ये तो था ए पार्ट। लेट्स मूव टू बी पार्ट। In B part, this equation is about the reaction of copper and AgNO3. AgNO3 is silver nitrate और इसके नतीजे में बनता है कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर। नाउ अगर हम इस इक्वेशन में इनकी ऑक्सीडेशन नंबर्स की बात करें सो कॉपर वुड बी 0 ओवर हेयर, सिल्वर का होता है +1 और नाइट्रेट आयन का कलेक्टिवली -1। हेयर कॉपर वुड बी +1 और NO3 होगा -1 और सिल्वर अब है फ्री स्टेट में। नाउ सेम प्रोसीजर है, यू हैव टू चेक कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन में इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है। लुक एट द कॉपर, 0 से आया +1 में, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। सो हम कहेंगे कि कॉपर ओवर हेयर इज ऑक्सीडाइज्ड।
और अब अगर आप देखें कि रिड्यूस कौन हो रहा है तो देखते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है। लुक एट सिल्वर। सिल्वर का पहले ऑक्सीडेशन नंबर था +1 और अब हो गया है 0। सो हम कह सकते हैं कि सिल्वर ओवर हियर इट्स सिंबल इज Ag is reduced. So let's move to C part. First of all, let's write this equation with their oxidation numbers. H2S plus Cl2. और अब अगर हम इसके ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करेंगे तो सल्फर होगा -2 और यहाँ पे हाइड्रोजन है +1 में। हम इसे +2 भी लिख सकते हैं क्योंकि इसके नीचे 2 है, इसका मतलब 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई तो होगा ही। क्लोरीन यहाँ पे फ्री स्टेट में है, यहाँ पे सल्फर फ्री स्टेट में है। और अगर हम बात करें HCl की तो +1 होता है हाइड्रोजन पे और -1 होता है क्लोरीन पे। नाउ लुक एट दिस क्लोरीन। क्लोरीन 0 से गया है -1 पे, यानी कि डिक्रीज हो रहा है। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो हम कहेंगे कि Cl यानी कि क्लोरीन इज रिड्यूस्ड। क्लोरीन की इटसेल्फ रिडक्शन हो रही है। एंड इफ यू हैव लुक एट सल्फर, सो सल्फर -2 से शिफ्ट होके आया 0 पे, तो -2 से 0 का मतलब इंक्रीज हो गया है। और अगर ये इंक्रीज है तो सल्फर इज ऑक्सीडाइज्ड। सो अगर कोई भी इक्वेशन आएगी तो उसमें आपको उसका ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज देख के पता चल जाएगा कि वेदर इट इज ऑक्सीडाइज्ड और इट इज रिड्यूस्ड। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन related to this test yourself, which is question number 4. Statement is, why the following reaction is not a redox reaction? Explain with reason. कि आखिर ये जो रिएक्शन है ये redox reaction क्यों नहीं है? redox reaction के लिए एक हमने शर्त पड़ी थी कि उसमें ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज होना जरूरी है। तो सिंपल, आप इसकी ऑक्सीडेशन नंबर्स को चेक करें और आइडेंटिफाई करें कि वेदर देयर इज एनी चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर और नॉट। और अगर तो ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं है तो मतलब ये भी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। अगर हम बात करें NaOH की तो NaOH में सोडियम के पास ऑक्सीडेशन नंबर है 1, ऑक्सीजन के पास है -2 और हाइड्रोजन के पास है +1 और ये रिएक्ट कर रहा है HCl से। और हम जानते हैं कि हाइड्रोजन पे +1 होता है और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है -1। और अगर बात करें हम NaCl की तो NaCl में भी सोडियम है +1 और क्लोरीन है -1। एंड इफ यू हैव लुक एट वाटर तो वाटर में ऑक्सीजन होगा -2 और अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की तो हाइड्रोजन पे होगा +2 इसलिए क्योंकि यहाँ पे 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के। अगर अब आप इस पे नजर डालें तो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे इक्वल ही है। यहाँ पे कहीं पे भी आपको चेंजिंग नजर नहीं आएगी। सोडियम यहाँ पे भी 1 है, यहाँ भी 1 है। अगर आप क्लोरीन देखें तो -1 ही है, ऑक्सीजन -2 ही है और हाइड्रोजन चूंकि 2 थे तो दोनों +1 और यहाँ पे भी वो +2 ही। सो देयर इज नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आता तो इसका मतलब है कि वो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। सो बेसिकली दिस इज एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रादर देन रिडॉक्स रिएक्शन। दिस इज एसिड एंड alkali reaction. This is base and HCl is acid. So this is a simple acid base reaction which is going to give you salt and water. But in reactions में there is simple just rearrangement और उस rearrangement में वो reaction की type change नहीं होगी, वो redox reaction नहीं होगा। So students, आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है एक एग्जाम्पल की मदद से ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को और सीखा है कि हम एक इक्वेशन में से, एक केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन में से कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है और कौन सी रिड्यूस हो रही है और कौन सी चीज़ एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर रही है और कौन सी चीज़ एज रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट कर रही है। और साथ ही साथ हमने इसको रीइंफोर्स किया है विद द हेल्प ऑफ सम क्वेश्चंस फ्रॉम योर बुक
टेस्ट योरसेल्फ। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। हम अपने आने वाले लेक्चर्स में कुछ मजीद टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।